हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को ऊर्जा से भरपूर एक बेहतरीन दिन शुरू करते हैं मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ। उसके बाद समशीतोष्ण अवस्था में जलपान करते हैं ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से सक्रिय हो सके। सुबह की पैदल यात्रा हेतु उचित वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़ते हैं सैर पर। सुबह की सैर पूरे दिन की तरोताजगी देने हेतु काफी मालूम पड़ती है। जैसा कि हमारा काम रहता है नाड़ी परीक्षण का, उसमें जरूरी है मानसिक शून्यता का भाव ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे। कुंडलिनी का वेग भले ही व्याकुलता का दौर लेकर आता है किंतु मानसिक अवस्था में उत्तम संतुलन की स्थापना भी कर देता है। यदि बात की जाए भोजन की तो जैसा आपको चाहिए मन वैसा ही रखिए अपना अन्न। कहने का तात्पर्य है हर प्रकार का भोजन आपके व्यक्तित्व पर एक अलग छाप छोड़ता है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम वापस आ पहुंचते हैं अपने घर, जहां प्यारे पेड़ पौधे हमारा इंतजार कर ही रहे थे। आते ही ग्रहण करते हैं थोड़ा सा नारियल तेल, क्योंकि बढ़ा हुआ वात दोष कोई गति करे उससे पहले ही उसे शांत कर देना अति आवश्यक है। अब कुछ देर ध्यान स्थापना करते हैं जो कि मानसिकता के प्रभुत्व को शरीर पर स्थापित करने हेतु आवश्यक मालूम पड़ता है। इसके बाद सभी पेड़ पौधों को जरूरत अनुसार जलपान करा देते हैं। अब स्नान ग्रहण कर भगवान शिव के चरणों में खुद को अर्पित कर अपना अस्पताल खोल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर मरीज अस्पताल खुलने से पहले ही आ जाते हैं। मोहित आज भी अस्पताल में हमारी सहायता करने वाला है क्योंकि आशीष आज भी छुट्टी पर है। अब कुछ मरीजों के परामर्श से मुक्त होकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर देते हैं। आज असमंजस की बात यह थी कि हमें जाना था रोहतक, क्योंकि मोहित ने अपनी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी कर ली है, किंतु अब आवश्यकता है 6 महीने किसी अस्पताल में अभ्यास की, जिसके बाद सुचारू रूप से वह अपना काम कर पाएगा। अतः हमें जाना था आज उसके कॉलेज कागजी कार्रवाई हेतु, तो अस्पताल को सुबह 11 बजे ही बंद करना पड़ा। वैसे समय होता है 1 बजे बंद होने का, और हम शुरू करते हैं अपना सफर रोहतक के लिए। गाड़ी का ये सफर मुझे कभी भी रास नहीं आता है, किंतु ये तो स्वाभाविक सी बात है। जिस चीज से आप दूर भागने का प्रयत्न करते हैं स्वतः वह आपके पीछे आती ही रहती है। अतः घुटन भरी दोपहर में हम निकल पड़ते हैं सफर पर। अस्पताल का फोन साथ ले आए थे क्योंकि समय से पहले अस्पताल बंद कर दिया था, तो काफी मरीजों को दिक्कत होने वाली थी। फिर भी ज्यादातर लोग फोन पर तसल्ली करने के बाद ही आते हैं कि अस्पताल खुला है या नहीं। खुशकिस्मती यह रही कि किसी को भी हमारे कारण दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। अब रोहतक पहुंचते ही सीधा जा पहुंचते हैं अपने घनिष्ठ मित्र के पास, जो कि पूरी कर्तव्य निष्ठता से अपने काम में व्यस्त मालूम पड़ रहा था। इसके बाद जा पहुंचते हैं अपने दूसरे मित्र के पास, जिन्होंने यहाँ नए क्लाउड किचन के शुभ आरंभ पर हमें बुलाया भी था। मोहित अपना काम करवाने हेतु कॉलेज चला गया था और हमें इन सब के बीच पूरा दिन व्यतीत करने हेतु समय मिल जाता है। अब हंसते बोलते शाम हो चुकी थी और मोहित भी वापस आ चुका था, तो समय हो गया था कैथल वापसी का। तो जल्दी ही से हम वापस निकल पड़ते हैं कैथल की ओर। दुविधा ज्यादातर यह रहती है कि हमारा भोजन उबली हुई दाल या सब्जियां ही होती हैं, जो कि आसानी से हमें हर जगह नहीं मिल पाता, जिस कारण खासी व्याकुलता का सामना हमें करना पड़ता है। अब यह सवाल मैं खुद से कई बार करता हूँ कि मुझे भी कुछ और खा लेना चाहिए। साथ ही तरह तरह के भोजन के प्रति इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं, किंतु जब भी कुछ अलग खाने की कोशिश करता हूं तो शरीर उसको नकार देता है। अब जिंदा रहते हुए शरीर के विपरीत जाना तो संभव है नहीं, तो हम साथ साथ ही चलते रहते हैं। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हो जाती है घर वापसी। अब यहाँ दुविधा यह थी कि अगले दिन के भोजन हेतु सब्जियां नहीं थी और रात भी काफी हो चुकी थी। तो डरने वाली बात यह थी कि कहीं सब्जी वाले भाई साहब चले ना जाएं, तो हम जल्दी से निकल जाते हैं खरीदारी करने। सबसे पहले जाकर सब्जियां खरीदते हैं, उसके बाद मोहित के लिए चाहिए था दूध, उसे खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं। दूध खरीद लेने के बारी आती है घर वापसी की, क्योंकि शाम का भोजन अभी तक किया नहीं था, काफी देर भी हो चुकी थी। अब यदि देर से खाएं तो नींद में अड़चन आ जाती है, और यदि न खाएं तो भूख की व्याकुलता सोने नहीं देगी। इसी द्वंद्व के बीच में निर्णय लेता हूं कि अपने लिए थोड़ी सी दाल उबाल कर खा लूंगा, और तब तक हमारे दोनों प्रियजन आ पहुंचते हैं। वो भी जल्दी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद समय हो चलता है कुछ देर फोन पर परामर्श का, जो कि पूरे दिन का बाकी था। काफी समय इसमें व्यतीत हो जाता है। मानसिक परेशानियां व्याकुलता दोनों ही बढ़ जाती हैं। उन्हें कम करने हेतु नंगे पैर थोड़ी देर जमीन पर टहल लेते हैं, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हम पृथ्वी महाभूत की तरफ मोड़ दें। इसके बाद सेवन करते हैं त्रिफला चूर्ण का, जो कि उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हेतु अति आवश्यक है। और यही समाप्त होता है हमारा आज का दिन। आप सभी प्यारे दर्शकों मेरी तरफ से रात की राम राम।